कुछ नहीं करा इसने। ये तो देश को साला नरक की तरफ ले जा रहा है। तो कौन आएगा तो करेगा ये बताइए। ये बीजेपी कर सकती है, जो कर सकती है। जिंदगी में कभी नहीं करेगी। बहुत कुछ कर सकती है बीजेपी। बीजेपी ने तो बहुत कुछ कर दिया। 10 साल से केंद्र में क्या किया है बताओ। तो केजरीवाल जी को वोट देंगे? दे देंगे, शादीशुदा इंसान है, उसे वोट देंगे हम तो। शादीशुदा इंसान है, हम तो बीवी बच्चे वालों को वोट देंगे। अच्छा, और बिना बीवी बच्चे वाला कौन है? अरे बीवी बच्चे वाला होगा, दूसरे बारे में तो सोचेगा। अच्छा, सलाम नमस्ते, मैं हूं एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली की कृष्णा नगर विधानसभा में। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास शो बोल दिल्ली बोल। हम इस शो में बात करते हैं दिल्ली की जनता से और उनसे जानते हैं कि दिल्ली में इस वक्त चुनावी माहौल चल रहा है तो किसकी सरकार होनी चाहिए। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव हैं और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी चुनावी रैलियां शुरू कर दी हैं, चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। लेकिन इस चुनाव में जब लोकतंत्र का पर्व होता है तो सबसे अहम होती है जनता, जो कि वोट करेगी 5 फरवरी को, और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार होगी। तो हम हर एक विधानसभा पे जाके दिल्ली की जनता से जानेंगे कि दिल्ली के क्या मुद्दे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में वोट डालने जाएंगे और कौन उनकी इन समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो हम दिल्ली की जनता से जानेंगे हर एक विधानसभा में जाके। आज हम मौजूद हैं कृष्णा नगर विधानसभा में। हम यहाँ की जनता से जानेंगे कि यहाँ के क्या मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी को ये सपोर्ट करेगी यहाँ की जनता, या भारतीय जनता पार्टी को, या फिर कांग्रेस को। इस त्रिकोणीय मुकाबले में कौन होगा यहाँ से विजयी। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि दिल्ली का जो चुनाव है वो इस वक्त जो है वो जैसे सर्दी तो बढ़ रही है लेकिन चुनाव में गर्मी आई हुई है। तीनों ही पार्टियां अपना अपना दमखम लगा रही हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजपाल है। क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, ढाली रहता हूँ। कुछ नहीं करते? तो अब ये जो सरकार बननी है इसके लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? केजरीवाल को वोट देंगे। केजरीवाल को? हाँ जी। क्यों देना है केजरीवाल को? काम उनके बढ़िया है ना। जैसे 2-4 काम गिनाओ। 2-4 काम, हॉस्पिटल है, हाँ, स्कूल है, हाँ, और पेंशन बढ़ाई थी, और भी है जो बसों को लेडीज बिजली फ्री, पानी फ्री, इस वजह से देंगे। और ये तो बीजेपी तो नरक बना रही है, नाले नहीं साफ, न नाली साफ, सारे गंद भरे पड़े हैं सब जगह। दिल्ली में तो सरकार केजरीवाल की है तो नाले की जिम्मेदारी तो केजरीवाल की हो गई। केजरीवाल की है तो ये थोड़ी है। हाँ, जो केंद्र पास नहीं करेगा तो कैसा हो जाएगा आगे काम? केंद्र का तो कोई मसला ही नहीं, क्योंकि एमसीडी में भी केजरीवाल और दिल्ली में भी केजरीवाल। ऐसे होता तो नहीं है ना काम। हाँ, कर देंगे काम, जब झूठे आरोप लगा देते हैं और काम होने देते हैं। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं हम दिल्ली में है ही नहीं तो हम काम कैसे करें? उसमें एमसीडी में उसमें कौन है? एमसीडी में इस एरिया में सारे वही हैं। हाँ, ये कृष्णा नगर के, ये गांधीनगर विधानसभा से हाँ, तीनों जने बीजेपी के हैं। हाँ, कोई काम नहीं होता, कोई भी नहीं होता। अच्छा, सुरेंद्र तो है चाचा, जो गांधीनगर विधानसभा है, एक करके। हाँ, हाँ, कोई काम नहीं हो रहा है। तो केजरीवाल जी जो फ्री के ऐलान कर रहे हैं तो इतना पैसा कहाँ से आएगा? पहले ये कहाँ से लाएंगे? जो 15 लाख रुपए काला धन आ रहा था, ये कहाँ से दे दिया क्या? उनका झूठ बोलते हैं, झूठा हो गया। तो झूठ बोलते हैं। हाँ, ये राशन के वादे सच्चे। ये जो राशन मोदी प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो कि राशन है कोई हम मांग रहे हैं जो दे रहे फ्री में, उससे पेट बच जाएगा जो 5 किलो में लेता है। तो आप मांग नहीं रहे, वो दे रहे हैं अपनी मर्जी से। जो बोर्ड तो केजरीवाल से भी सिलेंडर महंगा कर रखा है। हाँ। पेट्रोल दारू महंगा कर देता है, ये सामान नहीं महंगा करता, दाल चावल। हाँ। नहीं, सारी तो चीजों पर महंगाई जो बढ़ रही है टैक्स पेयर पे भी तो वो पड़ रहा है। सारी चीजों पर टैक्स दे रहे हैं पब्लिक। हाँ, तो वो टैक्स का पैसे ही तो घूम के फ्री में आ रहा है। फ्री में कहाँ से आ जाएगा? किसके पास आता है? स्कीम है वो टैक्स का ही तो पैसा है, जनता और क्या वो अपना ला रहे हैं कहीं से? हाँ, तो वही तो कह रहे हैं कि फ्री देंगे तो आम जनता पे टैक्स का तो बोझ बढ़ेगा। ये वाली बात मैं कह रहा हूँ। जनता को कौन सा है? जब से आए 10 साल से जनता पे जो डर रखा को, ठीक है, नहीं रही ऐसी, है जब ऐसी जनता कमाई नहीं रही टैक्स कहाँ से आएगा? कमा नहीं चाचा बोल नहीं रहे मैं तो कुछ काम ही नहीं करता हूँ, तो फिर कहाँ से टैक्स आएगा? फिर केजरीवाल के घर से आ रहा, फ्री दे रहा है जो केजरीवाल सबको। ये जो पेशाब घर है ना, ये साला आज तक ठीक नहीं हुआ। और वो मंडी में ही पेशाब घर है, वो आज तक ठीक नहीं हुआ। कुछ नहीं करा इसने। ये तो देश को साला नरक की तरफ ले जा रहा है। तो कौन आएगा तो करेगा ये बताइए। ये बीजेपी कर सकती है, जो कर सकती है। जिंदगी में कभी नहीं करेगी। बहुत कुछ कर सकती है बीजेपी। बीजेपी ने तो बहुत कुछ कर दिया।
10 साल से केंद्र में क्या किया है बताओ। जो हमारे लिए क्या किया है? हमारे लिए क्या कुछ नहीं क्या किया। क्या नहीं क्या हमारे लिए क्या किया? इधर कुछ नहीं किया मेरे भाई। इधर मुझसे हमें रोजगार चाहिए। रोजगार है नहीं। तो हाँ? क्या करते हो आप? क्या मैं करते सिलाई करता हूँ। हो? तो सिलाई करना भी तो रोजगार ही नहीं है ना, हाथ कारीगर है तो है। अरे यार काम तो रहेगा तभी तो करेंगे। अभी ढलेल बैठ रहा हूँ, हाँ घूम रहा हूँ ना अभी। हाँ तो केजरीवाल जी रोजगार दे रहे हैं आपको? केजरीवाल जैसा भी है बढ़िया है। कैसे बढ़िया है? क्यों भाई बढ़िया बहुत लगता है बढ़िया आपको? है, ये बताओ कैसे बढ़िया है? हाँ बहुत बढ़िया है। किस अरे तरीके से बढ़िया आप एक दो बात तो बताओ। आप कह रहे हो इन्होंने कहा जी उन्होंने काम 200 नहीं यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। करा। अच्छा फ्री दे रहा है, चलो। और स्कूल अच्छा कर दिया है। हाँ स्कूल अच्छा कर दिया। हाँ मोदी के राज में यूपी में जाओ, वो बोल रहे हैं 500 सिलेंडर दिए हैं। क्यों नहीं मिले? नहीं मिले ना। हाँ। यूपी में जाके देखो। हाँ। आपको क्या मिला यार? कहीं नहीं मिला जो। अच्छा हाँ और राजस्थान में दिया है। राजस्थान में नहीं दिया। देखिए भाई साहब, उतना बोलिए जो चल सकता, झूठ उतना ना बोलिए अच्छा। जो सामने को नहीं पता चले। इंसान को पता है। सही कह रहा तुम। नहीं मिला। हाँ और उसके बाद आ जाओ बेटा इधर। बिहार में आ जाओ। मैं बिहारी हूँ। हाँ बिहारी में क्या 500 में सिलेंडर मिल रहा है? हाँ नहीं मिला ना। हाँ वो जहाँ जहाँ वादा करते हैं वो चुनाव वादा है। वो चुनाव खत्म, जीत के बाद खत्म। केजरीवाल ने भी तो 1000 रुपए पंजाब में नहीं दिए। उन्होंने चुनाव से पहले ऐलान करा था। अरे वो नहीं दिए। उस हाँ। स्कूल बस फ्री नहीं किया। नहीं बात जो है दूसरा वादा करा। आप वादा करा। एक बात बताओ कि अगर किसी के सर में दर्द है तो पेट दर्द की गोली थोड़ी दे दोगे? भाई साहब धीरे धीरे करेंगे, कम करेंगे जरूर। पंजाब में इससे पहले बीजेपी की सरकार था, क्या नहीं, देता था? कांग्रेस था। बीजेपी है ही नहीं वहाँ नहीं ना। कांग्रेस थी। कांग्रेस नहीं वहाँ नहीं आई। अब चलो दिल्ली की बात करते हैं, बाकी सारी छोड़ो। बताओ। दिल्ली में जो मुद्दे हैं वो ये है कि फ्री की राजनीति होगी तो पैसा कहाँ से आएगा भाई साहब? पैसा दिल्ली में बहुत केजरीवाल जी पैसा घर है। से थोड़ी ला रहे हैं। 2100 रुपए हर दिल्ली में महिला बहुत को पैसा देंगे। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, कहाँ से आएगा 2100 हर महीने? दिल्ली में पैसे बहुत है यार। पैसे बहुत हैं। बहुत है। अभी तो रोजगार नहीं अभी करे तो रोजगार नहीं है। अब रोजगार भी अब पैसा ही बहुत आ गया। मोदी जी जाने देते तभी तो वो तो पैसा दिल्ली में बहुत है तो फिर तेरे काम की क्या दिक्कत है? कोई कह रहा कम नहीं है। केंद्र नहीं तो दिल्ली में तो पैसा बहुत है। केंद्र करने कहाँ तो देता? दिल्ली में पैसा बहुत है, केंद्र क्या करेगा इसमें? अरे यार जब जो दिल्ली काम में करने वाला बंदा है उसे जेल जब केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है ना, अपना काम तो कर रहे हो दिल्ली ना। में पैसा बहुत है। अपने क्या तो तनख्वाह तुम्हें लेते हो? क्या कमाने की लेते हो? जरूरत क्या है? तनख्वाह लेते हो ना तो आपको टेंशन फ्री हो ना। काम हो या ना हो, आपको तनख्वाह मिलेगी। तो अभी दिल्ली में जब चुनाव चल रहा है तो किसकी सरकार देख रहे हैं? 5 तारीख को चुनाव है, 8 तारीख को एमपी जाएंगे। सर हम तो ये देख रहे हैं, पहले भी मेरे तो बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की दिल्ली में कहाँ थी? बीजेपी की तो 25 साल से ज्यादा से नहीं सरकार दिल्ली में। फिलहाल तो मेरे तो केजरीवाल को हम तो देखो, हमारे लिए तो देखो सुविधा है, देखो हम तो उसके गुण गाएंगे। हाँ किससे सुविधाएं मिल रही हैं? ये हर चीज के लिए देखो, हमारे पास पैसे होए हाँ क्या ना होए, हमारे घर के अंदर मेरे तो 10 रुपए होए क्या ना होए, हमारे बच्चे मेरे तो कहीं पर भी कहीं जाना है, स्कूल है, कहीं हॉस्पिटल है, हर चीज के लिए सुविधा है। हाँ क्या सुविधा है? ऐसे किसी को कोई ना कोई सुनवाई नहीं करता। हॉस्पिटल के अंदर भी कोई सी भी दिक्कत परेशानी, साफ सफाई, कोई किसी को ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई सी भी दिक्कत है आप कॉल करो, आपकी सुनवाई होगी आपके के लिए। और आपकी मतलब कहते हैं 30-31 को फोन करो, वो उनके वो हैं विधायक हैं, वो कॉल करेंगे और आपकी सुनवाई पूरी की पूरी क्लियर होगी। पूरी। आपका क्या नाम भैया? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी किसकी सरकार देख रहे हो? सरकार तो जिस मर्जी का आ जाए जी, हाँ हमें कमाना है और हमें खाना है। नहीं ये बात तो सही है। अब जो हमारे सोशल मुद्दे होते हैं, वैसे हम तो वोट तो केजरीवाल को ही डालेंगे। हाँ केजरीवाल को वोट हाँ जी। डालेंगे तो केजरीवाल से क्या फायदे नजर आते हैं 10 साल में? 10 साल की सरकार चला अरे रहे जी हो। सरकार बीजेपी की आए जब भी हमें कोई फायदा नहीं, केजरीवाल का आए जब भी हमें कोई फायदा नहीं। हाँ तो केजरीवाल जी को वोट देंगे? अरे दे देंगे, शादीशुदा इंसान है उसे वोट देंगे हम तो। शादीशुदा इंसान है बीवी, हम तो बीवी बच्चे वालों को वोट देंगे। अच्छा। और बिना बीवी बच्चे वाला कौन है? अरे बीवी बच्चे वालों का दूसरे बारे में तो सोचेगा। अच्छा तो मतलब बिना बीवी बच्चे वाला कौन है? किसको बारे में कहना चाह रहे हो आप? अरे हाँ। सरकार सबकी है, देखो कोई हाँ। बीवी बच्चे वाला भी है, कोई ना भी है, समझदार के लिए सारा काफी होता है। अच्छा तो बीवी बच्चे वाले पे ही आरोप लगते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लगाती है, कांग्रेस भी लगाती है कि उन्हें भ्रष्टाचार किया है। घर में 4 बर्तन होते हैं ना, खड़कते जरूर है, ध्यान रखना। हाँ हाँ खड़क रही है और सरकार जिस मर्जी का है, हमें सरकार जिस मर्जी की है। आपका क्या नाम है सर? शान मोहम्मद। शान मोहम्मद जी। हाँ जी। अभी दिल्ली में चुनाव का माहौल चल रहा है, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सब अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। तो किसकी सरकार बननी चाहिए दिल्ली में? जो जनता के लिए काम करे उसकी सरकार बननी चाहिए। किससे उम्मीद है जनता के लिए सब काम करने का? तो अभी वादा कोई नहीं कर रहा, सब फ्री के वादे कर रहे हैं कि हम फ्री में इतना दे देंगे, हम उतना दे देंगे। तो काम का वादा तो हो ही नहीं रहा। हमें कोई देंगे वो। हाँ किसकी सरकार देख रहे हैं?
सरकार कोई भी ऐसी आए जो फुल बहुमत की आए, जो काम कर सके। जोड़ तोड़ की सरकार होगी फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। पब्लिक ये समझती ही नहीं है, काम वो करना चाहता है मगर करने नहीं देते, उसको अटकाते हैं। डीडीए केंद्र सरकार के अंडर में है और कई सारे डिपार्टमेंट है जो केंद्र सरकार के अंडर में है। केंद्र और दिल्ली सरकार के चक्कर में अटकी रहेगी, दिल्ली में काम नहीं होगा। ये कहेंगे हमें करने नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं हम रोक नहीं रहे। नहीं, वो तो काम करने नहीं देते, सबको पता है, पब्लिक को ही पता है, जो पढ़ा लिखा बंदा है उन्हें सब पता है। अच्छा। हाँ, रातों रात अधिवेशन ले आते हैं, संसद में कोई बिल ले आते हैं, उसको रोक लगा देते हैं काम पे। हाँ, ठीक है। क्या नाम आपका क्या नाम है चाचा? मेरा नाम है उदयपाल सिंह। उदयपाल जी क्या करते हैं? क्या करते हैं? मेरा अपना बिजनेस है। बिजनेसमैन है आप। हाँ। तो दिल्ली में बिजनेसमैन को कौन सी सरकार फायदा पहुंचा सकती है, किस पार्टी की? या कांग्रेस ही पहुँचाएगी। कांग्रेस पहुंचाएगी। तो कांग्रेस तो पिछले 10 सालों से दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई है, तो कैसे पहुंचाएगी? ऐसा है, हाँ। जब चोर के दिन आते हैं ना, चोर मजे लेता रहता है। अच्छा। एक दिन बकरे के बकरा जरूर हलाल होता है। हाँ। तो उस दिन बकरा कटेगा जब पता चलेगी। हाँ। तो अभी कांग्रेस की उम्मीद है कि सीटें आ जाएंगी 2, 4, 6? 10 से ऊपर आएंगी। 10 से ऊपर आएंगी। 10 से ऊपर आएंगी। तो फिर सरकार तो बनेगी नहीं, सरकार फिर केजरीवाल की बन जाएगी, समर्थन उसे दे दो। कम से कम लड़ने लायक तो रहेंगे। हाँ। लड़ने लायक तो रहेंगे। हाँ। तुम अपनी मर्जी का कर रहे हो, सारी सीटें तुम्हारी है। हाँ। अपोजिशन है ही नहीं। हाँ। अपोजिशन गिरवान तो पकड़ सकते नहीं। हाँ। बस गिरेबान पकड़ना है सरकार का। हाँ। ठीक है। अब तो मन मर्जी से कर रहे हैं सब काम। हाँ। मेरे मोहल्ले में बीजेपी वाले काउंसिलर है, हाँ। सारे इलाके में काम हुआ है। हाँ। मेरे इलाके में नहीं हुआ, मैं कांग्रेसी हूँ। हाँ। मैं कांग्रेसी हूँ, मेरे इलाके में एक ईंट नहीं लगी आज तक। अच्छा। हाँ जी। तो सिर्फ इसलिए नहीं लगी कि आप कांग्रेसी, बाकी हाँ। लोग भी तो रहते होंगे जो दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे होंगे। हाँ, मेरा मंदिर ही तोड़वा दिया इन्होंने, बीजेपी और केजरीवाल वालों ने। हाँ। मंदिर के आगे की वो तोड़वा दी, 4 दीवारी। हाँ। किसी की टूटी है? और भाजपा तो मंदिर बनाने में एक्सपर्ट है। कोई नहीं, मैं कह रहा हूँ भाजपा आप कह रहे हो तुड़वा रही है, कहने में कोई पैसे लग रही है तो मतलब झूठा आरोप थोड़ी लगाओगे क्या? हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, वो तो कोर्ट ने बनवाया है। हाँ। बीजेपी ने कहा बनवाया है? हाँ। अरे वो तो कोर्ट ने बनवाया है। हाँ। बस कोर्ट ने बनवाया है, सही बात है। बस तो फिर और आप कह रहे हो मंदिर तुड़वा दिया भारतीय जनता अरे वो पार्टी देखो सामने बाके बिहारी मंदिर है मेरा। अच्छा। उसकी 4 दीवारी थी। हाँ। वो तोड़वा दी सारी। रोड पे आ रही होगी ना हाँ। अब। रोड पे तो बहुत आ रही है। हाँ। लाओ मेरे साथ सर्वे में चलो। हाँ। मैं करवा देता हूँ सर्वे। हाँ। मैं इतने सर्वे करा दूंगा हाँ। कि ये कहेंगे ये तो एक छोटा सा है। तो आप यहाँ कृष्णा नगर विधानसभा में रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। हाँ। तो यहाँ के जो मुद्दे हैं, जो विधायक हैं भी आम आदमी पार्टी के हैं, क्या उनके काम है जो नहीं हो पाए हैं जनता के? जनता के भी काम तो सारे ऐसे ही, सब नालियाँ रुकी पड़ी हैं, निगम का यही बुरा हाल है। बिल्कुल जाके हाल देखो वहाँ क्या बात है हो रही है। सारे काम ही बिगड़ा हुआ है। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रसाद है। राम प्रसाद जी, आप रिक्शा चलाते हैं, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सर जो अच्छा काम करेगा वो उसी की सरकार देखना चाहते हैं। कौन कर सकता है अच्छा काम? यहाँ कृष्णा नगर से किससे उम्मीद है? सर यहाँ से तो हमारे ये क्या नाम है, गोयल जी। हाँ। डॉक्टर साहब है। हाँ। उनसे ही उम्मीद है सर। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनसे उम्मीद है। हाँ जी सर। तो अभी बग्गा जी यहाँ से लड़ रहे हैं विधानसभा चुनाव में, वो प्रत्याशी हैं, तो वो पिछली बार भी प्रत्याशी थे, अब उनके बेटे हैं, तो उन्होंने क्या काम रह गए उनसे? सर ये सड़कें बेकार हैं बिल्कुल। हाँ। सड़कें, हाँ जी, हाँ। सड़कों का विकास नहीं करा है सर। हाँ। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम रामेश्वर है जी। आप ऑटो ड्राइवर हैं, दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो अब तो आएगी यहाँ बीजेपी की। बीजेपी की आएगी। क्यों बीजेपी क्यों आएगी? 10 साल से जो है केजरीवाल ने ऑटो वालों को आदम कटोरा दे दिया। कैसे? वो तो कह रहे हैं हम सब फ्री चला रहे हैं। क्या फ्री है बताओ? फ्री की 11 रुपये लेना पासिंग करने की क्या फ्री है? पहले 700 की पर्ची होती थी, अच्छी थी, 300 लगते थे। अब क्या है, पूरा 1000 रुपये ब्लैक में आ रहा है। क्या फ्री? हमें तो वो फालतू आ रहा है ना। हम क्या फायदा बताओ? ऑटो वालों को फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं ऑटो वालों के लिए। तो ऑटो वालों के लिए तो उन्होंने स्कीम निकाली है, 5 स्कीमें का घोषणा किया है। भैया सब कहने वाली बात है, कौन दे रहा है आजकल? कौन सो रहा है? पैसे देंगे, इंश्योरेंस कराएंगे, शादी में भी 2 लाख रुपए देंगे। 10 साल से दिए आज तक। हाँ। नहीं 10 साल किसके दिया? किसी को ऑटो वालों को दिया भर्ती? बताओ किसी को दिया बताओ? हाँ। किसी को नहीं लेना आज तक। हाँ। अब क्या देंगे? वो कोई नहीं देगा। भरोसा नहीं उनके बात? कोई भरोसा नहीं। अच्छा, तो बीजेपी पे भरोसा है? बीजेपी अगर नई बंदा आएगा तो कुछ क्या कराना आएगा, कुछ न कुछ करता है ये बंदा, कोई भी सही। हाँ। क्या नाम है आपका? अनिल मिश्रा जी। अनिल मिश्रा। अनिल मिश्रा जी, अभी कृष्णा नगर में रहते हैं आप? जी जी। तो यहाँ से जो है वो कौन जीत सकता है? आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट या भाजपा के गोयल जी हो गए,
या कांग्रेस, किसकी उम्मीद देखते हैं? कंपटीशन तीनों का है। हाँ। कांग्रेस भी अच्छा है, बीजेपी की भी काफ़ी पॉपुलर है, गोल साहब। एंड तो आप यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं आम जनता की, जिन पे चुनाव हो, जिन मुद्दों को लेकर दिमाग में रख के आप वोट करने जाएंगे? क्या हमारे सड़कों की समस्या है, गंदगी है, हाँ, और बाकी पानी की समस्या है, पीने के पानी की भी समस्या है। तो अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं मौजूदा एस.के. बग्गा जी, तो उन्होंने काम नहीं किया सड़कों का या उसका? सड़कों का कहीं काम नहीं हुआ है। कहीं काम नहीं हुआ है। वैसे पर्सनली अच्छे आदमी हैं, नहीं। बग्गा जी काफ़ी कोऑपरेटिव है, हाँ, लेकिन सड़कों का काम नहीं हुआ। नहीं, कोऑपरेटिव हैं तो कोऑपरेटिव हैं पर्सनल रिलेशन पे, अच्छे व्यवहार में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको जो आपने चुना, जनता ने चुना कृष्णा नगर की, वो सोशल डेवलपमेंट के लिए चुना कि जो मुद्दे हैं, सड़क है, पानी, सीवर है। पर्सनली मतलब जाओ तो अच्छी इंटरटेन करते हैं, एंटरटेन तो करते हैं, लेकिन काम भी तो जरूरी है, काम नहीं किया ना, तो फिर अगर वो उनको विधायक बनाया तो एंटरटेन करने के लिए थोड़ी, काम करने के लिए बनाया। मतलब कई लोग होते हैं कि जाओ अच्छा दुआ सलाम हो गई, या तो आदमी उससे थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है। नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है कि चलो व्यवहार उनका अच्छा है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सोसाइटी का डेवलपमेंट है, पानी अगर गंदा आएगा तो आप व्यवहार का क्या करेंगे? बीमारी आएंगी, सड़क टूटी होगी तो चोट भी लगेगी, एक्सीडेंट भी होगा। तो क्या होना, परिवर्तन होना चाहिए या उन्हीं का, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट चलना चाहिए? चेंज होना चाहिए। सर आपका क्या नाम है? महेंद्र बहल। महेंद्र बहल जी, क्या मुद्दे हैं आपके एरिया के जो पूरे नहीं हो पाए आम आदमी पार्टी की? नाली के पानी भरे हुए हैं, गंदा पानी आ रहा है, हाँ, सड़कें टूटी हुई हैं, हाँ, अब तो बत्ती भी 2-2 4-4 घंटे जा रही है, हाँ, तो लाइट भी जा रही है 2-2 घंटे 4-4 घंटे, हाँ, रोज जा रही है। तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हमारे विधायक और हमारे नेता जो है जनता के बीच में जाके कार्य कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि काम ही नहीं कोई हुआ काम नहीं कर रहे हैं, ये आप दिखा देंगे तो सड़क पर तो कॉमन कोई काम नहीं है, हाँ, कोई बुलाओ आते ही नहीं है, कई बार बुलाया उन्हें, हाँ, हमारे यहाँ से किशन नगर से विधायक जी नहीं आते, नहीं आए, हाँ। बीमार ही चल रहे हैं वो तो। अच्छा, तो अब उनके बेटे को टिकट हुआ है और भाजपा से जो है वो गोयल जी लड़ रहे हैं, किसकी उम्मीद है, कौन भरोसा जीत सकता है? चेंज होगा, 10 साल हो गए, हाँ, इन्होंने 10 साल में कुछ भी नहीं करा, हाँ, जिन्होंने 10 साल में कुछ नहीं करा तो अब क्या करेंगे बताओ ना, 2 बारी चांस दे दिया इनको। हाँ। तो इस बार बदलाव जो होगा वो कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी आएगी, कांग्रेस का तो अभी सिस्टम ही नहीं है ना भाऊ जी। आज हमने बात की दिल्ली के कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से और उनसे जाना कि उनकी क्या है राय, किसकी बनेगी दिल्ली में सरकार और कौन होगा कृष्णा नगर विधानसभा से विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक होंगे या भारतीय जनता पार्टी के या फिर कांग्रेस के। मुकाबला त्रिकोणीय है, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, लेकिन यहाँ का जो बेसिक मुद्दा है वो ये है कि सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी है, पानी जो गंदा पानी सीवर का होता है वो नहीं निकल पा रहा है, पीने के लिए भी गंदा पानी आ रहा है। ये तमाम बेसिक जो सुविधाएं होती हैं, जो बेसिक मुद्दे होते हैं वो यहाँ की समस्याएं हैं। जनता ने भले ही ये कहा है, ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बननी चाहिए, लेकिन विधायक से वो भी खुश नहीं है। कहीं ना कहीं फ्री की राजनीति हावी होती भी दिखाई दे रही है, फ्री का लालच लोगों के जहन में आता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो फ्री में सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी। हालांकि फ्री के लिए जो घोषणाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने भी की हैं और कांग्रेस ने भी की हैं। सबकी फ्री की राजनीति इस वक्त जो है दिल्ली के इलेक्शन में देखने को मिल रही है, लेकिन जनता 5 तारीख को किसको वोट करेगी ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन सलाम भारत हर एक विधानसभा में जाके वहाँ के मुद्दे उठाएगा, वहाँ के मुद्दे जानेगा। सड़क से संसद तक की हर एक खबर को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।